नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। गत दिवस कलेक्टर हर्षिता सिंह की मौजूदगी में कलाकारों के एक दल द्वारा बनाई गई भगवान परशुराम की मूर्ति जिला पुरातत्व संग्रहालय मंडला को सौंपी। इस मूर्ति को कड़ी मेहनत के बाद 6 कलाकारों ने मिलकर तैयार किया है। इस दौरान मूर्तिकार मनोज द्विवेदी ने बताया कि मूर्ति बनाने की प्रेरणा उनको मंडला के इतिहास के पन्ने खंगालने से मिली और रामकृष्ण सेवा आश्रम के स्वामी शारदात्मानंद जी महाराज ने भी इसके लिए प्रेरित किया। मूर्तिकार मनोज ने बताया कि उनके पास शुरुआत में आर्थिक तंगी की वजह से बाहर से पत्थर लाने में दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने जिले में ही पत्थर की खोज शुरू की जो मूर्ति के लिहाज से बेहतर हो। उन्होंने पुरातत्व संग्रहालय में हेमंतिका शुक्ला से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने विभिन्न पत्थरों को मूर्ति के लिहाज से उनकी विशेष गुण और दोष बताए। उनसे बातचीत के आधार पर उन्होंने डेलोमाइट खनिज के सफेद पत्थर का चयन किया। उन्होंने एक बड़ी चट्टान चुनी जिसमें कोई दरार नहीं थी, उस पर काम करना शुरू किया। इस काम में तत्कालीन मंडला कलेक्टर सोफिया फारूकी वली का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि उनकी मदद से ही ये एक ट्रॉली पत्थर उपलब्ध कराए थे, जिसकी वजह से ये मूर्ति साकार रूप ले सकी। इनकी टीम के ये पहले सदस्य थे मूर्तिकार भंगीलाल हरदा, दूसरे कलाकार थे आशीष कछवाहा जिन्होंने मूर्ति को डिजाइन किया था। तीसरे नंबर पर मनोज द्विवेदी ने अपने आप को रखा, चौथे नंबर पर राम कुमार चंदा, पांचवें नंबर पर भूपेंद्र यादव और छठवें नंबर पर कृष्ण महिपाल यादव थे। इन 6 कलाकारों ने मिलकर इस मूर्ति को साकार रूप दिया है। इस मूर्ति को बनाने में 4.5 महीने लगे। एक अनुमान के मुताबिक इसकी शुरुआत कीमत 4,50,000 रुपए है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इससे मूर्ति की कीमत काफी अधिक प्राप्त हो सकती है। ये मूर्ति अब जिला पुरातत्व संग्रहालय मंडला में स्थापित होगी और लोग इसके दर्शन भी कर सकेंगे। पहले तो ये बता दूं कि ये जो कहानी का आधार है इस मूर्ति का, ये हमने मंडला के इतिहास को जब हमने जानने की कोशिश की तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने कुछ लोगों से मुलाकात की। तो उसमें हमारे स्वामी शारदात्मानंद जी जो रामकृष्ण मिशन के मंडला के कार्यकारी हैं, तो उनसे पता लगा कि मंडला के 2 कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो पुराणों में जिनका वर्णन मिलता है। उनमें से एक है कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ वो, और दूसरा भगवान परशुराम के बचपन का जब जमदग्नि उनके जो पिता थी वो यहाँ नर्मदा परिक्रमा में थे, उस समय दौरान एक घटना हुई थी कि उन्होंने यहाँ खड़ाऊ बनाई। तो चूँकि उस दूसरे चित्र में हमें 3 फिगर बनाने थे, वो हमारे लिए थोड़ा महंगा काम था। तो हमने कोशिश की कि मंडला को दिखाने वाला एक काम करना है। तो हमने इस चित्र को चुना जिसमें आप चित्र में देख रहे हैं कि भगवान परशुराम अपने बचपन में अपनी माँ के लिए खमेर की लकड़ी से और शीशल से वो वैसे तो शुरुआत में हमारे पास चूँकि आर्थिक तंगी थी तो हम बाहर से पत्थर नहीं ला सकते थे, तो हमने यहाँ आसपास खोज की कि कौन से पत्थर पे काम हो सकता है। इसके लिए हमने पुरातत्व संग्रहालय की शुक्ला मैडम से संपर्क किया कि हमें किस तरह के पत्थर इस्तेमाल करने चाहिए। तो उन्होंने विशेष हमें समझाइश दी, पूरी मूर्तियाँ दिखाती कि इस तरह के पत्थर बाद में दिक्कत देते हैं, इस तरह के पत्थर में काम करने से उनकी उम्र अच्छी होती है, काम अच्छा होता है। फिर हमने सफ़ेद पत्थर को चुना जो हमें ककैया में जो डोलोमाइट खनिज है, ये वही पत्थर है। तो डोलोमाइट खनिज के बड़ी चट्टान को हमने जिसमें क्रैक ना हो वो चुनी और उस पर ये काम किया। इसमें हमारे 6 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से काम करते रहे जो कलाकार हैं, और एक हैं स्वामी शारदात्मानंद जी जिनका मानसिक हमें सहयोग मिला, जो कहानी हमको मिली। और 8वीं हैं सूफिया मैडम जो पूर्व कलेक्टर, उन्होंने हमें पत्थर उपलब्ध करवाए, क्योंकि उस दौरान जब हम पत्थर मांग कर रहे थे उस समय खनिज डोलोमाइट की ट्रांसपोर्टिंग बैन थी, पर उन्होंने अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और कि हम खनिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मूर्ति के लिए है, तो उन्होंने एक ट्रॉली जो डोलोमाइट के पत्थर हैं वो हमें उपलब्ध करवाए। इस तरह से 8 लोगों की टीम है। हमारे सक्रिय टीम में श्री भंगीलाल जी हरदा वरिष्ठ कलाकार हैं। इन्होंने पहले भी जो बैगा बैगिन चौराहे में हमने बैगा बैगिन बनाए हैं उसमें हम दोनों साथ रहे हैं। वो इन्होंने पहले भी 4-5 पत्थर के काम किए हैं जो ज़िले के ही विभिन्न धार्मिक स्थलों में रखे, तो उनका अनुभव मुख्य रूप से हमारे लिए था। फिर चित्रकला के लिए, डिजाइनिंग के लिए हमारे पास आशीष कछवाहा जाने माने कलाकार हैं जिनकी पेंटिंग आप देखते रहते हैं शहर में, वो हमारे साथ हैं। तो उनके चित्रकला का हम लोगों ने लाभ लिया, उन्होंने डिजाइनिंग में हमारे साथ काम किया। फिर बाद में वो मूर्तिकार भी बन गए काम करते करते।
फिर तीसरे नंबर में मैं हूँ, चौथे नंबर में है श्री राम कुमार जी नंदा, ये सूरजकुंड से। वो भी हमारे साथ बहुत सालों से, लगभग 8-10 सालों से काम कर रहे हैं मूर्ति कला में। लकड़ी में काम किया करते थे, पर ये पत्थर में पहला प्रयोग था। एक हैं भूपेंद्र यादव जी, जो ITI के रहने वाले हैं वो। एक हैं कृष्ण महपाल यादव बिंदिया वाले। इस तरह से 6 लोगों की सक्रिय टीम थी कलाकारों की, जिन्होंने मिलकर ये काम किया। पुरातत्व विभाग में सौंपी गई मूर्ति कलेक्टर मैडम को 6 मंडला के पुराने 6 कलाकारों द्वारा सौंपी गई है। उन्होंने डोलोमाइट पे परशुराम की मूर्ति बनाई थी और वो चाह रहे थे कि चूँकि मंडला में मंडला संग्रहालय में परशुराम की कोई मूर्ति नहीं है और मंडला जिले में पौराणिक आख्यानों के हिसाब से परशुराम का काफ़ी महत्व है, इसलिए उन्होंने परशुराम की मूर्ति बना के मंडला संग्रहालय को सौंपी है। नहीं, डोलोमाइट पत्थर की गुण दोष के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जान सकती, पर वो क्या है, डोलोमाइट पत्थर काफ़ी मजबूत पत्थर होता है और मूर्ति जब उसकी बनती है तो काफ़ी आकर्षक लगती है, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप डोलोमाइट का यूज़ करें।